आज हम लोगों का महाधारणा का 5वां दिन चल रहा था। हमारे सभी भाइयों बहनों वहां जुटे हुए थे। जब हमारा महाधारणा का कार्य समाप्ति की कगार पर था तो पंचायती राज विभाग से फोन पर फोन आना शुरू हुआ। 2-3 फोन लगातार आया। फिर पदाधिकारी लोग फोन किए, पूछे कि सर यहाँ आना है आपको, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं था। फिर बातें हुआ कि नहीं आना है। तो मैं, हमारे महासंघ के 2 साथी जो आ गए थे और करीब नए 20-25 साथी के साथ हम विभाग की ओर गए। विभाग में वार्ता प्रारंभ हुई। विभाग के सभी पदाधिकारी, कितने पदाधिकारी को नाम लूं? वहां पर आमने सामने हम लोग 5-6-7 आदमी और विभाग के सभी उच्च पदाधिकारी बैठे। वार्ता का बिंदु तैयार हुआ और तैयार किए हुए थे। बिंदुवार बातें शुरू हुई। सबसे पहले वार्ता प्रारंभ हुई कि हमारे जो साथी निलंबन हुए हैं वहां से स्टार्ट किया गया। वार्ता में उन्होंने निलंबन के बिंदु में विभाग ने लिखा था कि संबंधित जिला अधिकारी से मंतव्य लिया जाएगा। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध करने पर उन्होंने इस बिंदु को हटाया। हमने कहा कि नहीं, सीधी बात हो और सीधा यहां से आदेश जाए कि हड़ताल अवधि में किसी कारण से जितने भी पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है उन्हें निलंबन मुक्त किया जाएगा। साथियों, क्या हुआ जी? साथियों, जब ये बातें आई तो उसमें से हटा दी गई। जो जिलाधिकारी से मंतव्य की बात थी वो बिंदु को हटाया गया। हमने कहा इस बिंदु को हटाइए और सीधा आदेश निर्गत हो। किसी भी कारण से, कोई कारण से, अगर 8/4 के बाद से जितने भी हमारे पंचायत सचिव कोई कारण हो निलंबित किए गए हैं उस सभी को निलंबन मुक्त किया जाएगा। निलंबन मुक्त किया जाता है, किया जाएगा शब्द नहीं। ये आदेश बनाइए। इस पर सहमति बनी। दूसरा बिंदु आया छुट्टी के सामंजस्य का। उस पर बिंदु में लिखा हुआ था छुट्टी के सामंजस्य किया जाए, इसे वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किया जाए। मैंने इसका भी विरोध किया कि राजस्व विभाग में ये भी नहीं है। सीधा विभाग ने निकाला है कि इनकी छुट्टी सामंजस्य की जाती है। ये बिंदु पर भी बातें बन गई। ये बात पर भी विभाग तैयार हुआ और जो पहले से बनाए हुए उसे संशोधन किया गया। ये 2 बातें हुई। तीसरी बातें आई। अब स्टार्ट हुआ हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण में बातें आई। उन्होंने लिखे हुए थे कि जून में
स्थानांतरण की जाएगी। सरकार के नियम है और स्थानांतरण नियमावली में जून लिखा हुआ है, इसलिए जून में शेष 2005 लोगों को स्थानांतरण कर दी जाएगी। ये भी मुझे नामंजूर है, क्योंकि जून का मतलब 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 भी होगा। जून 26 लिखा जाए और उसमें भी तारीख लिखा जाए, उसके बाद भी कुछ बातें होगी। तो फिर ये बात आई कि फर्स्ट वीक 7 और 15 के बीच में सभी स्थानांतरण 2005 एक मुश्त करने पर विचार हुआ। उस पर सेक्रेटरी महोदय ने कुछ अपना बात डायरेक्टर महोदय से कहा, पर मैंने कहा कि नहीं, ये सब बातें नहीं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, हम भी बात करेंगे। हम भी बात करेंगे, उसके बाद बातें बनी कि ठीक, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो उसको भी ठीक करने पर बात हुई। शेष 4 बिंदु है। वित्त विभाग से मामला आया। सबसे पहले 2000 का पर बात उठी, तो हुआ कि वित्त विभाग से आया है लौट कर संचिका। उसमें मैं एक सजेशन जोड़ा कि जिस तरह से 40,000 रुपया बीपीआरओ लोगों को छठा पे कमीशन से मिलता है, उसी प्रकार 2000 रुपया हम लोगों को भी छठा पे कमीशन से मार्ग पे दे दिया जाए। बोले कि ये उनको 40,000 जो मिला है वित्त विभाग से सहमति के बाद ही, हम बोले कि हमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें नया सिरे से जोड़ा जाए, जो सीधा रखा गया है कि वहां से लिख दिया जाए कि छठा पे कमीशन से, तो उनको आसान हो जाएगा कि वित्त विभाग को पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनको सहमति देने में आसान हो जाएगी। तो इनका ही पैसा है, अपना पंचायत से अपना 2000 हर महीना में अपना ले ले। तो बोले कि ठीक है, इस पर भी विचार होगा। शेष ग्रेड पे की बात आई। ग्रेड पे की संचिका वहां गई थी, वहां से संचिका यहाँ आई है और उसमें कुछ बिंदु क्वेरी हुआ है। हुआ कि उस क्वेरी को पूरा कर पुनः वित्त विभाग को भेजा जाएगा, ताकि वित्त विभाग के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उसको रखा जा सके। फिर बात उठी कि स्नातक का सामान्य प्रशासन विभाग ने अपना आदेश जारी किया है और उसमें एक बात लिख दी है कि हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, परंतु वित्त विभाग से इसे भी सहमति प्राप्त कर ली जाए। इसलिए कर ली जाए कि स्नातक के बाद इसमें ग्रेड पे की बात बाद में आएगी, बढ़ाने की बात आएगी, तो फिर वित्तीय मामला बनेगा। इसलिए वहां से इसको वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किया जाए। आई बात फिर 55 वर्ष की उम्र की। 55 वर्ष की उम्र में इसको तो कैबिनेट में जाना है, तो उसको सामान्य प्रशासन से आ गया है, लॉ डिपार्टमेंट में जाना है, तो लॉ डिपार्टमेंट में पहले जाएगा। अभी स्थिति यही है, परंतु वार्ता समाप्त नहीं हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। कुछ बिंदु पर हमने सहमति व्यक्त की कि इसको क्लियर किया जाए। स्थानांतरण के मुद्दा पर हमने काफी फोकस किया और कहा कि इस बिंदु पर पत्र जारी कर दिया जाए और उसके बाद इस पर विचार किया जाए, फिर हम लोग बैठेंगे। इस पर सहमति बनी कि अभी थोड़ा देर में आज 2 बैठक है, शायद मुख्य सचिव ही से भी सेक्रेटरी महोदय को बात इस पर आया है कि इसको जल्द खत्म कराइए आप।
इधर उनके साथ उनका 6 साढ़े 6 में बैठक है और मुख्यमंत्री के साथ भी विभाग की बैठक है, 2 बैठक है, तो 5 से ऊपर हो गया था। तो हुआ कि वहां जाना भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको सुधार लिया जाए। जहां जहां हमने क्वेरी किया उस क्वेरी को पहले सुधार दिया जाए और सुधार करे फिर से पुनः विचार विमर्श का ये पत्र बनाई जाए और इस पर फिर हम लोग बैठेंगे। तो कब बैठेंगे सेक्रेटरी साहब को कल नहीं रहा, हम जब बैठिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सेक्रेटरी साहब रहे तो भी, सेक्रेटरी साहब अगर कहीं जाना है तो चले जाएंगे, तो भी डायरेक्टर साहब को अधिकृत कर दिए है तो हम लोग बैठ जाएंगे, या रात में भी अगर वहां से लौटने के बाद भी अगर बात बनेगी तो रात में भी हम लोग बैठेंगे। लेकिन जो बिंदु पर हमने कुछ क्वेरी किया है, इस बिंदु को स्पष्ट किया जाए, कोई चीज को करके इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि साफ सुथरा बात हो जाए। साफ सुथरा जब तक बातें नहीं होती है तब तक ले अभी इस पर कोई खास निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन इतना हुआ कि जब हम लोग की 5 दिन ये महाधारणा चला, इससे फायदा हुआ कि विभाग पर दबाव बनी और अब ये विभाग समझ गया है कि जब तक ले हम लोग लिखित समझौता नहीं करेंगे, लिखित आदेश पारित नहीं करेंगे, तब तक ले हड़ताल समाप्त नहीं होगा। साथियों, मुख्य बात यही है, अभी तक कितने बातें हुई है, बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में है, इसलिए आगे जो बात फिर बढ़ेगी उसको बात को भी आपको बताया जाएगा, चाहे रात में हो चाहे जब भी हो, आप लोग को बताने के बाद ही हड़ताल समाप्ति की बात चलेगी, अन्यथा हड़ताल बात की समाप्ति की बात नहीं चलेगी। यही अभी तक बात है। इतना बात होने के बाद ही उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।